हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अंत तक जरूर बने रहें। और आज की कहानी है वरमाला। जब से शादी की डेट पड़ी है, सब खूब धूमधाम से शादी की तैयारी में लगे हुए थे। शादी वाले दिन घर इतना अच्छा सजाया गया था कि देखने वाले देखते ही रह गए। इतने में शोर उठा, बारात आ गई, बारात आ गई। सब एक साथ स्वागत द्वार की ओर दौड़ पड़े। सजी सवरी दुल्हन को उसकी कुछ सहेलियों द्वार की ओर ला रही थी। वरमाला की रस्म अदा हुई। पहली बार वर ने वधू की ओर देखा और जैसे कोई उसके कलेजे पर वार कर गया हो। सारे रंगीन ख्वाब टूट कर बिखर गए। दूल्हा सोचने लगा, जिंदगी ने यह कैसा मजाक उसके साथ किया है। सांवला दुबला पतला शरीर, गड्ढे में धसी आंखें, रूखे मोटे होठ, दुल्हन का श्रृंगार भी क्या उसकी कुरूपता को ढक पाया था। लेकिन अब हो क्या सकता था, शादी तो करनी ही पड़ेगी। वह अब इससे बच नहीं सकता था। राघव अपने पिता के सामने मुंह तक नहीं खोल सकता था। जो वे कहते थे वह सिर झुकाकर मान लेता। यह रिश्ता राघव के लालची पिता ने लड़की वालों की अमीरी देखकर तय किया था। लड़की के पिता की लाखों की संपत्ति, उस पर इकलौती संतान, वे फौरन ही इस रिश्ते के लिए मान गए थे। पैसे से उनका मोह जगत प्रसिद्ध था। राघव ने सोनी के स्वभाव के बारे में तो पहले ही धारणा बना ली थी। बड़े बाप की इकलौती पढ़ी लिखी लड़की घमंडी तो होगी ही। उसके पिता को ऐसी बहू मिलेगी जो उसकी तरह उनसे नहीं दबेगी, उल्टा वे ही कुछ न कह सकेंगे। यह सोचकर उसकी पिता से बदला लेने की भावना को कहीं संतुष्टि मिली। लेकिन आशा के विपरीत सोनी बहुत ही मधुर भाषणी, कम बोलने वाली और संकोची प्रवृत्ति की निकली। बड़ों का आदर सम्मान, बच्चों में प्यार से घुल मिल जाना, हर समय हर किसी को खुश करने के लिए काम में जुटे रहना, अपने इन्हीं गुणों से उसने धीरे धीरे घर भर का मन मोह लिया था। राघव की बहन निर्मला दीदी, जो उम्र में उससे काफी बड़ी थी, सोनी की तारीफ करते न थकती। दीदी, जीजाजी और उनके बच्चे शादी के बाद कुछ दिन उनके पास रुक गए थे। इसी दौरान सोनी उनसे ऐसी घुल मिल गई थी मानो बरसों से उन्हें जानती पहचानती हो। आश्चर्य की बात यह थी कि सिवाय राघव के घर भर में कोई भी सोनी के रूप रंग का जिक्र न करता। सब उसके स्वभाव का ही बखान करते। राघव पत्नी की तारीफ सुनकर खींच उठता। वह अपने दोस्तों में हमेशा सोनी की कुरूपता की चर्चा करता और अपने से उसकी तुलना कर अपने खूबसूरत होने पर गर्व महसूस करता। सोनी पति को प्रसन्न करने का हर तरह से प्रयत्न करती, उसकी छोटी छोटी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती। लेकिन राघव उससे बात तक न करता। जो कहता होता माँ से या नौकरों से कहता। सोनी धैर्यपूर्वक पल पल की उसकी बर्फीली बेरुखी सहती। उसे उम्मीद थी कि शायद कभी उसकी जिंदगी का सूरज उदय होगा, जिसकी आंच में यह बर्फ पिघल जाएगी और उसकी कपकपाती जिंदगी को प्यार की नरम धूप का सेंक मिलेगा। इस बीच राघव का अपने दफ्तर की स्टोनो नेहा से मेलजोल बढ़ने लगा। नेहा उस पर काफी पहले से ही नजर डाल रही थी। वह राघव को फांस कर उससे शादी करके सपना देखना चाहती थी। वह उससे दोस्ती करना चाहती थी, मगर राघव शर्मीले स्वभाव का होने के कारण लड़कियों से बहुत झेपता, उनसे बात करने में भी झिझकता और नजरें बचाकर निकल जाता। शादी के बाद वही राघव नारी के आकर्षण में अजीब खिंचाव और आनंद लेने लगा था। अब वह पहले से शर्मिंदा, रूखा और नीरस युवक नहीं रह गया था। औरत के दैहिक सम्मोहन में आकंठ डूब चला था। स्नेहा राघव के दिल की हालात समझ रही थी। उसने सुन रखा था कि राघव की पत्नी एक कुरूप नारी है।
स्नेहा को अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था। वह रोज तरह तरह से अपने आप को सज संवार कर दफ्तर आती और राघव को रिझाने का प्रयास करती। आखिर राघव भी कब तक धैर्य रखता। वह दिनों दिन उसकी सुंदरता में डूबता जा रहा था। आर्थिक रूप से राघव सक्षम हो चुका था। दहेज में मिली लाखों की संपत्ति उसकी थी। पिता बूढ़े हो रहे थे, गठिया के रोग से पीड़ित थे, चल फिर नहीं सकते थे। स्वतः ही उनका रोग कम हो चला था। राघव धीरे धीरे मनमानी पर उतर आया था। सोनी को राघव ने पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया। बस उसकी झोली में एक प्यारा सा बेटा डालकर उसके प्रति अपने कर्तव्य की इतनी समझ बैठा था। वह सारा दिन घर के कामकाज एवं सास ससुर और बच्चे की देखभाल में जुटी रहती। इधर राघव रात रात भर गायब रहता। उसके और स्नेहा के संबंध किसी से छिपे न रहे, लेकिन किसी की हिम्मत न थी जो उसे कुछ कह सके। पूरा घर उससे भयभीत रहने लगा था। भीतर ही भीतर सोनी घुटती रहती, मगर ऊपर से खामोश रहती। वह घर में किसी प्रकार की कलह नहीं करना चाहती थी। हीन भावना की गहराई में उसकी अपनी अस्मिता कहीं डूब गई थी। राघव की अयासी के किस्से जब एक दिन सोनी के माता पिता तक पहुंचे थे, वे चुप न रहे। एक दिन जब राघव स्नेहा से कोई फिल्म देखकर लौटा तो अचानक अपने ससुर को वहां देखकर चौंक पड़ा। कहाँ से आ रहे हो राघव? ससुर ने व्यंग्यात्मक स्वर में पूछा। एकाएक राघव से कोई उत्तर न बन पड़ा। धीरे से बोला, दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था। यह सुनते ही उसके ससुर कठोर स्वर में बोले, यह मत समझो कि हमें तुम्हारी करतूतों का पता नहीं। सोच रहे थे कि शायद तुम अपने आप संभल जाओ। सोनी बेचारी ने तो आज तक तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं लिखा। हर पत्र में तुम्हारी तारीफ ही लिखती रहती थी। वह तो भला हो तुम्हारे पिताजी का, जिन्होंने पत्र देकर मुझे बुलवा लिया, अपने बेटे की चरित्रहीनता दिखलाने, उसकी कीर्ति सुनवाने। फिर कुछ देर रुक कर वे बोले, लेकिन सोनी को मैं अब और अपमानित होने के लिए यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं उसे ले जा रहा हूँ। हम सुबह की गाड़ी से ही गोरखपुर चले जाएंगे। तुमने अगर अपने रंग ढंग नहीं बदले तो मजबूरन हमें सोनी को तुमसे तलाक दिलवाना पड़ेगा। इतना कहकर बिना एक पल रुके वे उठ खड़े हुए। सोनी की बातों और धमकी से राघव काफी परेशान हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। सोनी के जाने से तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। बेटे राजू की देखभाल कौन करेगा? उसकी पढ़ाई का क्या होगा? स्नेहा राघव के लिए सिर्फ दिल बहलाने का जरिया थी, वरना उसके छिछले स्वभाव को राघव समझता था। वह इतना नासमझ नहीं था जो जानता न हो कि इस तरह की लड़कियां दुख की साथी नहीं होती। उन्हें तो अपनी मौज मस्ती चाहिए। दूसरे दिन लाख मिन्नतें करने के बावजूद राघव के ससुर बेटी को अपने साथ ले गए। राजू को उसके दादाजी के कहने पर मजबूरन उन्हें वहीं छोड़ना पड़ा, वरना राघव के कहने से तो वे कदाचित न मानते। सोनी के जाते ही घर का पूरा नक्शा ही बिगड़ गया। राघव को दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ी। उसने स्नेहा से सहायता मांगी तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, राघव और कुछ करने को कहो, लेकिन घर की देखभाल ना बाबा ना, वो मेरा विभाग नहीं है। 3-4 दिन की लगातार भागदौड़ के बाद उसे अपने एक दोस्त के जरिए एक नौकरानी मिल गई। करीब 1 हफ्ते तो उसने ठीक तरह से काम किया। 8वें दिन पता चला कि सोनी की अलमारी से सब साड़ियां और
कुछ गहने लेकर वह चंपत हो गई है। बहुत कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता न चल सका। राजू हर वक्त माँ को याद करता रहता। पिताजी, माँ कब आएगी? कहाँ गई है? मुझे साथ क्यों नहीं ले गई? वह बार बार पूछता। माँ के बगैर उसे खाना पीना भी अच्छा न लगता था। वह बहुत उदास और गुमसुम रहने लगा था। राघव से अपने बेटे की यह हालत देखी न जाती। राघव चाहता था कि सोनी लौट आए। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। ऐसे में ही एक दिन राघव को निर्मला दीदी की याद आई। हाँ दीदी, सोनी को वापस ला सकती हैं। यह विचार मन में आते ही तुरंत ही वह बेटे राजू को लेकर गाजियाबाद चल दिया। दीदी उसे अचानक आया देखकर हैरान रह गई। आश्चर्यचकित हर्ष से पूछने लगी, अरे राघव, अचानक कैसे आना हुआ? सोनी कहाँ है? भाई को देखकर उनका चेहरा स्नेह से भीग उठा था। अभी तक उन्हें राघव की हरकतों का पता न लग पाया था। राघव फीकी हंसी से सोनी के न आने की बात टाल गया। दीदी समझ गई थी कि जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना राघव ऐसे राजू को लेकर अकेला क्यों आता? दीदी ने उस समय ज्यादा कुछ न पूछा। रात को खाने पर जीजा जी के बार बार पूछने पर आखिर राघव फूट पड़ा। जीजा जी, सोनी अब कभी नहीं आएगी। अपनी ही गलती से मैंने उसे खो दिया है। मैंने उसकी कद्र नहीं की। क्या मुंह लेकर अब मैं उसके पास जाऊं? राघव ने उनसे कुछ न छिपाया, सारी बातें सच सच कह दिया। राघव पश्चाताप की आग में जल रहा है। यह देखकर दीदी ने उसे समझाया, राघव, यह तुम तीनों की जिंदगी का सवाल है। जाने को तो मैं जाकर सोनी को ला सकती हूँ, लेकिन इस तरह तुम्हारा प्रायश्चित अधूरा रह जाएगा। सोच लो, सोनी को जो खुशी तुम्हारे जाने से होगी वह मेरे जाने से नहीं। फिर इस बात का क्या भरोसा कि उसके माता पिता सोनी को मेरे साथ भेज ही देंगे। राघव के ससुराल आने पर सोनी के माता पिता को जरा भी हैरानी न हुई। उन्हें अपनी संकोची स्वभाव की गुणवान बेटी पर बहुत मान था। उन्हें पूरा यकीन था कि उस जैसी आदर्श पत्नी की कद्र राघव एक दिन जरूर करेगा। इसी भरोसे पर तो वे अपनी बेटी को लिवा लाए थे कि दूर रहकर ही राघव उसके गुणों को आंक पाएगा, और हुआ भी वही। अपने कमरे में सोनी उत्सुकता से राघव के आने का इंतजार कर रही थी। राघव एक क्षण दरवाजे पर रुका, फिर उसने आगे बढ़कर सोनी को बाहों में भरकर उदास स्वर में पूछा, मुझे माफ करोगी सोनी? सोनी खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने राघव के सारे अपराध क्षमा कर दिए थे, और राघव सोनी को लेकर अपने घर वापस चला आया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।